बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के शिक्षकों की भर्ती एक बार फिर से आ गई है। लेकिन ये भर्ती कहाँ पर आई हुई है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, विज्ञापन संख्या 29/2024 के तहत ये नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय हैं जो कि जमुई में है। यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भर्तियां हैं उसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षक यानी कि टीजीटी के लिए 41 पद हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी पीजीटी के लिए कुल यहाँ पर 21 पोस्ट हैं। तो पद कम है, लेकिन हाँ, अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो डिटेल्स हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के लिए बताया गया पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या को एक्सप्लेन किया गया। 41 टोटल पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जो पेमेंट मिलेगा लेवल 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बोला गया भारत का नागरिक हो। आप भारत के नागरिक हैं, कहीं से भी, आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बोली गई कि आप केंद्र सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है, ये आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप पात्र हैं। मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर बिहार का जो बिहार टेट होता है, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो आपने किया है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। लेकिन हाँ, माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हो तो सेकेंडरी लेवल का जूनियर लेवल का यहाँ पर सीटेट आपका चलेगा, पेपर 2। ठीक है, अब क्वालिफ़िकेशन देखें तो क्वालिफ़िकेशन में बताया गया है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं। स्नातक में 55% की रिक्वायरमेंट है माध्यमिक शिक्षक के लिए, यानी कि टीजीटी के लिए 5% की छूट रहेगी। जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 50% की बाध्यता रहेगी। इसके साथ ही अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। जो बीटीसी वाले हैं, डीएड वाले, वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि 5 नंबर पे स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यताधारी वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर पर बोला गया है कि मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। यानी जो 10+2 लेवल के मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, यहाँ पर 3 वर्षों का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। अब ये देखिए, नीचे यहाँ बताया गया कि बिहार राज्य के साथ साथ अन्य राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी +2 का विद्यालय है जहाँ पर आपने अगर पढ़ाया हुआ है 3 साल, तो यहाँ पर सबका जो एक्सपीरियंस है वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि चाहे आप बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट से हैं, कहीं पर भी आपने अगर 3 वर्ष पढ़ाया हुआ है तो आपका वो माना जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है वो पीजीटी यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। इसकी आप समझ लीजिए 21 पोस्ट इसमें टोटल हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत दिव्यांगजन को कितना मिला है वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसमें जो पेमेंट मिलेगा आपको लेवल 11 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, शैक्षिक योग्यता देखिए, नंबर 1 भारत का नागरिक है आप हैं, मतलब अगर आप किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप इसमें एलिजिबल हैं। दूसरा, यहाँ पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगी गई है केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो सीटेट का आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी के लिए भी, पीजीटी में भी देखिए सीटेट मांगा गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन वो स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में 55% है। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 5% की छूट रहेगी।
चौथे नंबर पे बोला कि यहाँ पर भी आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो समय एक्सपीरियंस है तो यहाँ बोला गया है स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पीजीटी टीचर के रूप में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 सालों का। ऊपर जो था वो टीजीटी लेवल का था, यहाँ पर पीजीटी लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है तो इस वजह से यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बोला गया कि जो भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है या शिक्षक पात्रता परीक्षा है या शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता है या अनुभव जो भी हैं, वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो कि रहेगी 16 मई 2024 तक। इस डेट तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। आवेदन के लिए जो एज सीमा है वो देख लीजिए, न्यूनतम एज 25 वर्ष है। 1 जनवरी 2024 को कम से कम 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है अदर स्टेट के लिए, जनरल के लिए 40 वर्ष है, ओबीसी के लिए 43 वर्ष है, एससी के लिए 45 वर्ष है, आरक्षित महिला के लिए 43 ईयर्स है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी एज में। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया समझ लीजिए क्या रहेगी। अभी फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए बताया गया है कि मेन तो यहाँ पर 2 परीक्षा है आपकी, इंटरव्यू भी इसमें होगा। पहले यहाँ पर होगा प्री एग्ज़ाम, दूसरा होगा मेंस एग्ज़ाम, तीसरा होगा इंटरव्यू। इसके आधार पर आपका यहाँ पर चयन होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगी उसका यहाँ पर देखिए बताया गया कि कुल 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न जो होंगे वो 4 भाग में डिवाइड रहेंगे। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण के यानी रीजनिंग के, और 30 प्रश्न व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण के। इस तरीके से डिवाइड रहेंगे ये सभी भाग में, यानी चारों पार्ट में आपको कम से कम 10-10 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे वो मुख्य परीक्षा में जाएंगे और वैकेंसी के मुताबिक 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज क्वालिफाई करवाया जाएगा। ठीक है, अब जब प्री एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा आपकी 2 पालियों में संपन्न होगी। 2 पालियों में मतलब जो परीक्षा होगी उसमें एक पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और दूसरी पाली में आपका संबंधित विषय होगा उसका पेपर होगा। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल और सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के रूप में यहाँ पर रहेंगे, निम्न विषय अवेलेबल रहेंगे। तो जो एक पाली का पेपर रहेगा उसमें लिखा है 30% प्रश्न लघुत्तरीय होंगे और 70% प्रश्न दीर्घोत्तरीय होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा आपका मुख्य परीक्षा का। और जो डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जाम होगा, ठीक है, तो प्रत्येक पाली का पेपर 300 नंबर का होगा, मतलब टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होगा और 3-3 घंटे का आपका परीक्षा के लिए समय रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर आपका बोला गया कि पीजी लेवल यानी मास्टर डिग्री लेवल का होगा। अब जो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 100 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, और आपको इंटरव्यू में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा। कहने का मतलब इतना आसान भी नहीं है, पदवी का मतलब थोड़ा सा कंपटीशन तो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे, कब से कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको टाइमलाइन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 25 अप्रैल 2024 से यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 16 मई 2024। ठीक है, और इसमें जो है आप बीपीएससी की वेबसाइट से जा कर के आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीस भी देख लीजिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपये आपका अलग से लगेगा। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही केवल रहेगा। तो ये डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी है इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो इसका सिलेबस वगैरह रहेगा बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।